आज दो किताबों का रिलीज फंक्शन था। पहली गुरु गोविंद सिंह ए सेंट एंड सोल्जर और सेकंड थी 101 ग्रेट रिवॉल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया। अभी मैं याद कर रहा था प्रोफेसर जौहर सर 8 मई 2024, बहुत पुरानी बात है। 8 मई 2024 को दिल्ली यूनिवर्सिटी का कन्वेंशन हॉल था और एक किताब का रिलीज फंक्शन हुआ, इंडियाज ग्रेटेस्ट रिफॉर्मर्स 51 एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टोरीज। तो बुक वाज रिलीज्ड। उसमें तो कोई खास बात नहीं है, मैं एक डेट बताने के लिए बताया, लेकिन उसके ठीक 14 महीने के बाद में 9 अगस्त 2025 को एक और किताब का रिलीज फंक्शन हुआ यमुनानगर में, ग्रेट एजुकेशनिस्ट ऑफ इंडिया, केवल 14 महीने के बाद में। और आज मैं और हैरान हो रहा हूं कि 21 नवंबर है 2025 था, तो 21 नवंबर 2025 है, केवल 3 महीने के बाद 2 किताबों का और रिलीज फंक्शन हो गया। जॉर्ज सर 89 इयर्स के हो गए हैं, दिखता कम है, चल नहीं पाते हैं, क्या ऐसी बात है। अभी जब कार्यक्रम चला तो मैंने पूछा कि मंच पे बैठा कौन कौन हुआ है। मैंने 4-5-6 नाम बताए, अगर मुझसे दोबारा पूछ लो तो मैं भूल जाऊंगा। उनकी मेमोरी देखिए कि उन्होंने सारे नाम सही से बता दिए, सारे एक में नहीं भूले। ऐसी शार्प मेमोरी ईश्वर ने दी है सर। ईश्वर का भी धन्यवाद कि ऐसी मेमोरी दी है और इनको अच्छा स्वास्थ्य मिले, क्योंकि मेरे मन में आता है कि ऐसी क्या बात है जो जौहर साहब को जौहर साहब बनाती है। मैंने तो ऐसा कोई आदमी देखा नहीं, इतना जज्बे वाला, इतना मेहनत करने वाला, जहां मेहनत की आवश्यकता नहीं है वहां भी मेहनत करने वाला। एक उन्होंने बताया कि रिक्शा पुलिस से वाइस चांसलर की कहानी है। यहाँ जितने मेरे बच्चे बैठे हैं, आपके लिए कहता हूँ, ये वाइस चांसलर पहले रिक्शा चलाते थे जहां से शुरू हुए। तो कितना ज्यादा संघर्ष की कहानी है ये, एक जज्बे की कहानी है, ये लगन और संयम की कहानी है एक व्यक्ति के। ये बच्चा गरीब है, इन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान से आए, तो मेरा सर आपसे रिक्वेस्ट है, ये पाकिस्तान कहना तो बंद कीजिए। आप बोलिए मैं अनडिवाइडेड, ज्यादा से ज्यादा बोले तो अनडिवाइडेड इंडिया से आया। अरे आप तो भारत से आए थे, हमारा ही हिस्सा था वो। ये तो 14 अगस्त को चला गया। तो ये नैरेटिव भी बदलने की जरूरत है, जो उसके बाद आए उनको बिल्कुल हो सकती है, पर लेकिन थोड़ा तो ग्रेस पीरियड आने वालों को मिलता ही है। तो मैं समझता हूँ बोले भारत से आए थे, पश्चिम का हिस्सा था भारत का, जहां से हम यहाँ पर आए, शिफ्ट हुए। बिल्कुल सही बात है कि हम शिफ्ट हुए। सर की व्यक्ति की पहचान भी अनूठी है, ये जज्बा है संघर्ष का, क्योंकि व्यक्ति अपने काम से जाना जाता है। आसान नहीं है किताबें लिखना और लगातार लिखना, और जब इतने चैलेंजेस के साथ लिखना। मैं अटल बिहारी वाजपेयी की कुछ पंक्तियां कोट करूंगा कि टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, अंतर की चीर व्यथा पलकों पर टिटकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। तो इनकी किताब हर बार एक नया गीत है, ये हर 3-4 महीने बाद एक गीत गाने लगते हैं, और उसके पीछे इतनी मेहनत है कि गीत नया गाता हूँ, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर गीत नया गाता हूँ। अब 2 किताबें थी गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पे, और प्रोफेसर महेश वर्मा जी ने बहुत सही कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी पे किताब का विमोचन का कार्यक्रम यदि गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में हो तो इससे ज्यादा पायस प्लेस क्या हो सकता है। इसके लिए सर आभार कि आपने बहुत अच्छी जगह ली। और दूसरी बात यह है कि क्रांतिकारियों पर जो किताब लिखी उन्होंने, कई लिखी है उन्होंने जीवन में, 101 का वर्णन किया। तो रामधारी सिंह दिनकर की मैं भी सर कुछ लाइनें कोट करूंगा कि जला अस्थियां बारी बारी, जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जरने चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य विधि पर, बिना लिए गर्दन का बोल, कलम आज उनकी जय। यानी उन्होंने अपनी जो कलम है, अपनी जो गर्दन है, उसका कोई मोल नहीं माना, और ऐसी अपेक्षा भी नहीं की कि देश कुछ देगा। आज देश के बच्चे, आजादी 75 साल से ऊपर की हो गई, बहुत सारे लोग हर चीज का मोल मांगते हैं। अरे हम ये काम कर रहे हैं, हमको ये चाहिए 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 चाहिए, जब हम देंगे नहीं तो चाहिए चाहिए कहां से होगा। ये एक सोचने की बात है। 101 रिवॉल्यूशंस के बारे में बात की, लेकिन मैं सिर्फ एक ही को कोट करूंगा, जो सब कर गए वैसे उनको कोट, क्योंकि वो मेरे भी मन के बहुत नजदीक है, श्याम जी कृष्ण वर्मा। बहुत सारे लोगों को तो बहुत बात, ये अनाम रह गए, इतिहासकारों ने उनको भूल गए,
कि श्यामजी कृष्ण वर्मा, सर ने सारा बताया, लेकिन मैं एक ही बात कहूंगा, 1905 भारत की स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन का बहुत बड़ा मील का पत्थर है 1905। अब प्रश्न उठता है कि 1905 क्यों है? पहला यह है कि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, और जब बंगाल का विभाजन हुआ वो रिलीजन के आधार पर हुआ, हिंदू मेजॉरिटी स्टेट एंड मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट। पूरे देश में बंगाल से शुरू हुई क्रांति, और आज देश जब आजाद 150वीं वर्ष मना रहा है याद करने के वंदे मातरम के, तो जो बंगाल से जो क्रांति उठी उसका उद्घोष वाक्य था वंदे मातरम, और वो क्रांति पूरे देश में गई। वो क्रांति उत्तर प्रदेश में भी गई, बंगाल में भी गई, गुजरात में भी गई, और पूरा देश खड़ा हो गया उसके लिए, और देश ने उस विभाजन को आधार पर स्वीकार नहीं किया। ये लंदन तक भी गई। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में 3 काम किए। पहला काम किया कि he purchased property at 65 Cromwell Avenue, हाईगेट लंदन। एक प्रॉपर्टी खरीदी, उसका नाम रखा इंडिया हाउस, कि भारत से आने वाले लोगों को एक तो कुछ आश्रय मिले, और दूसरा ये कि कुछ देशभक्ति की भावना उनमें जाए, ताकि वो देश के लिए जब बच्चे ताकतवर बने तो वो देश के काम आ सके, इस भाव से। क्योंकि उस समय जितने लोग इंग्लैंड पढ़ने जा रहे थे, या तो बहुत पैसे वाले लोग थे या किसी स्कॉलरशिप पे जा रहे थे। ऐसे लोग यदि ताकतवर बनेंगे तो देश के काम लगेंगे। दूसरा उन्होंने क्या किया, इंडियन होम रूल लीग की स्थापना करी, और तीसरा जैसे सर ने बताया कि एक न्यूज़पेपर शुरू किया, दी इंडियन सोसाइटी। मदनलाल ढींगरा उनसे इंस्पायर थे, और जो मदनलाल ढींगरा को फांसी हुई उनके लास्ट शब्द वंदे मातरम। 1905 बंगाल से शुरू होकर ये इंग्लैंड में पहुंचा, और विनायक दामोदर सावरकर, जब इनको लगा कि ये पकड़े जाएंगे तो इंडिया हाउस का इंचार्ज बनाया विनायक दामोदर सावरकर को, कि अब इसकी देखभाल तुम करना, मैं तो फ्रांस जा रहा हूँ, उसकी देखभाल तुम करना। जो असली बात है, जो सर ने कहा उनकी आंखों में आंसू आए, बात तो वही है। उनकी अंतिम इच्छा क्या थी? उन्होंने 100 साल के लिए अस्थियों के लिए तो रखवा दिए पैसे अपने और अपनी पत्नी के। जो उनकी अंतिम इच्छा थी, मैं कोट करता हूँ, कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी अस्थियां स्वतंत्र भारत की धरती पर ले जाएं, आजाद भारत में कोई उनको लेने आए। और ये भारत को सोने की आदत है, भूल जाने की आदत है। आजादी हो गई, सब भूल भाग गए, कौन श्यामजी वर्मा, अस्थियां वहीं की वहीं रह गई। सौभाग्य हुआ कि गुजरात के मुख्यमंत्री बने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनको ध्यान आया कि श्यामजी कृष्ण वर्मा की अस्थियां तो वहां पड़ी हैं, और वो लेकर आए, मांडवी में लाए, उनका जो जन्म स्थान था, और आज एक तीर्थ स्थल है। हम सबको अपने जीवन में मांडवी को विजिट भी करना चाहिए। आपको लगेगा कि ये सब बिना गर्दन का मोल लिए चले गए, इसलिए कि हम आज ये भारत देख सकें, आज हम विकसित भारत की बात कर सकें। तो भारत को ना सोने की आदत है ना, थोड़े साल बाद इस पर सोचने की जरूरत है। ये पीठ करके बैठ जाता है भारत, ऐसा ही समाज है, तो 800 साल गुलाम क्यों रहते हैं? ये लेकर आए, और उनके नाम पे उन्होंने एक विश्वविद्यालय भी बनाया, एक स्टेट यूनिवर्सिटी है श्यामजी कृष्ण वर्मा के नाम पर। गुरु गोविंद सिंह जी पे किताब रिलीज हुई, विश्वविद्यालय जो उनके नाम पर है। वो संत भी थे और वीर भी थे। आप ये देखिए, 11 वर्ष की उम्र में पिता तेग बहादुर जी की शहादत हुई। क्यों हुई, आज वो सब्जेक्ट नहीं, लेकिन शहादत हुई। उस बच्चे के मन पे क्या प्रभाव पड़ा होगा, जिसके पिता की 10 साल की आयु, 11 साल की आयु में मृत्यु हो जाए, शहादत हो जाए, क्रूरता से उनको मारा जाए, दिल्ली के अंदर मारा जाए। और उसके बाद देखिए, गुरु गोविंद सिंह जैसा धैर्य वाला आदमी, वीर धैर्य वाला आदमी इतिहास में दूसरा साल से नहीं मिलेगा। 26 दिसंबर 1704 को 2 बच्चों को दीवार में चिनवा दिया। बाबा जोरावर सिंह 9 साल के थे, बाबा फतेह सिंह 7 साल के बच्चे थे, छोटे 9 साल और 7 साल के। और उसके 10 दिन के बाद ही दूसरे दोनों बच्चे अजीत सिंह और जुझार सिंह दोनों शहीद हुए चौकोर के युद्ध में। माता की मृत्यु हो गई इसी चक्कर में। और गुरु गोविंद सिंह जी की उम्र क्या थी उस समय? मात्र 38 साल। 38 साल का व्यक्ति इतने सारी चीजों को, संकटों को सह रहा है। 4 बच्चे थे, चारों चले गए। वो क्या बोल रहे हैं उसके बाद में? सब पुत्रन के कारण वार दिए पुत्रचार, सब पुत्रन के कारण वार दिए पुत्रचार, 4 मुए तो क्या हुआ जब जीवित कई हजार। ऐसे थे गुरु गोविंद सिंह, और केवल 42 साल में चले गए। इस देश ने, ये देश को लोग कहते हैं कि भारत भूमि तो वीरों की जननी है,
उस जर्नी में पहली पंक्ति में गुरु गोविंद सिंह का नाम आता है भारत के इतिहास में। इसी कारण हरिओम पवार साहब हिंदी के कवि हैं, वो कहते हैं हम कर्जा खाए बैठे हैं गुरु गोविंद की कुर्बानी का, हम कर्जा खाए बैठे हैं गुरु गोविंद की कुर्बानी का, हम क्या एहसान चुकाएंगे उनकी आंखों के पानी का, हम क्या एहसान चुकाएंगे उनकी आंखों के पानी का। हम इनकी गणना करते हैं आजादी के आधारों में, फाउंडेशंस में, हम इनकी गणना करते हैं आजादी के आधारों में, जिनके आगे जिनके दो दो बेटे चिन्ह रहे दीवारों में, ऐसे वीरों को याद करना और उन पर पुस्तक लिखना ये एक पुण्य का काम है, ताकि आने वाली जनरेशन याद रख सकें। सर आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी गुरु गोविंद सिंह की बात आती है, मुझे बचपन की एक कविता याद आती है, बचपन में सुनी थी, स्कूल में पढ़ाई भी गई थी। मैं आज उसको कोट करना चाहूंगा, जब उन पर एक पुस्तक का विमोचन कार्यक्रम है कि कहीं पर्वत झुके भी हैं, कहीं दरिया रुके भी हैं, कहीं पर्वत झुके भी हैं, कहीं दरिया रुके भी हैं, नहीं रुकती रवानी है, नहीं झुकती जवानी है। गुरु गोविंद के बच्चे धर्म ईमान के सच्चे, अगर थे उनके कच्चे मगर थे सिंह के बच्चे। जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शोर से बोला, रखो ईंटें भरो गारे, चुनो दीवार प्यारे, निकलती सांस बोलेगी हमारी लाश बोलेगी, यही दीवार बोलेगी हजारों बार बोलेगी, हमारे देश की जय हो, आदर्श देश की जय हो, हमारे पंथ की जय हो, श्री गुरु ग्रंथ की जय हो। ये है भारत की विरासत। क्योंकि वेदना को समझने के लिए संवेदना की जरूरत होती है। भारत के लोगों का मन संवेदना का हो, तभी आप वेदना समझेंगे ना, चाहे किसी की भी हो वो वेदना। इसी कारण से प्रोफेसर गौर साहब का मैं अभिनंदन करूंगा कि राष्ट्र प्रेम की भावना पर काम करते हैं, ये देश है मेरा के भाव को निर्माण करने पर काम करते हैं। और जब पुस्तक हम लिखते हैं तो याद कर ध्यान रहे, हम जब कहते हैं कि अक्षर जो है वो अक्षर नहीं होते, यानी जो अक्षर है उसको मारा नहीं जा सकता, वो आपके समय में भी रहते हैं, आपके जाने के बाद में भी रहते हैं। इसी कारण से हम बहुत सारे प्राध्यापक हैं, पुस्तकें लिखना अच्छी बात है, और नई जनरेशन को जो प्रेरणा दे वो बहुत आवश्यक है। तो भारत के बच्चों के मनों पर आप राष्ट्रभक्ति जगाने का आपका अनुभव अद्भुत है सर, मैं आपका पूरा अभिनंदन करता हूँ। लास्ट में मैं एक ही बात कहूंगा कि हम लोग इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में जो लोग काम करते हैं, हम सब भी किस्मत वाले, हमारे पास जो वाइस चांसलर साहब है वो जैन जी वाइस चांसलर हैं। जैन जी का मतलब है बिल्कुल यंग है, जैन जी है बिल्कुल यंग है, उत्साह से भरे हुए हैं, नया कुछ करना चाहते हैं, हिम्मत भी रखते हैं, और उस कारण से विश्वविद्यालय को नई ऊर्जा मिलती है। सर आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे बुलाया। अपने घर में बोलना बहुत अच्छा होता है, अपनों में बोलना बहुत अच्छा होता है, और घर में अगर बच्चे तारीफ करें तो और ज्यादा अच्छा लगता है।